देखिए, इस वक्त मैं पटना के बिहार तकनीकी सेवा आयोग के गेट के पास हूं और आप विजुअल्स में देख रहे हैं कि बड़े संख्या में बिहार के स्टूडेंट हैं जो यहां पर धरना दे रहे हैं। उनकी कुछ मांगे हैं सरकार के खिलाफ, ये आक्रोशित हैं, सरकार पे ये फुल गर्म है। आखिर क्यों गर्म है, क्या इनका मांग है? कुछ यहां पर लड़कियां भी हैं जो कि इस धरना में प्रदर्शन में पहुंची हुई हैं। क्या मांग है आपकी? स्कोर कार्ड जारी करने का मांग है। हम बीटीएससी हमारा एग्जाम तो टाइम से ले लिया था। हम यहाँ कभी एग्जाम वैकेंसी के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, कभी रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी जॉब के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या स्टूडेंट का कोई वैल्यू नहीं है? स्टूडेंट का टाइम नहीं है, हम पढ़े या फिर यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करेंगे? बात सही है, बच्चे पढ़ें कि प्रोटेस्ट करें। सरकार की जो पॉलिसी है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। किस मांग को लेकर आए हुए? हम लोग बीटीएससी स्टाफ नर्स के एस्पिरेंट हैं। हम लोग का आंसर की आ गया था एग्जाम के 4 दिन बाद ही। उसके बाद अभी तक स्कोर कार्ड नहीं आया है। अब यहाँ हम लोग आकर बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि टीसीएस ही नहीं दिया है। टीसीएस में जाकर बात करते हैं तो टीसीएस बोलता है कि यहाँ भेज दिया गया। इसके बाद हम लोग मंगल पांडे जी के पास भी गए, वो बोले कि हम जो सारा जिम्मेवारी है बीटीएससी के पास है, बीटीएससी को हम फुल हैंड दिए हुए कि वैकेंसी को चुनाव से पहले क्लियर करें। लेकिन यहाँ ये कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। ये 1 सप्ताह 2 सप्ताह ऐसे कर करके। मंगल पांडे के पास आप इसलिए गए क्योंकि उनके मंत्रालय में हाँ, ये चीजें स्वास्थ्य मंत्रालय में आता है, इसलिए हम लोग गए थे मंगल पांडे जी के पास। लेकिन मंगल पांडे जी ने बोला कि हम सारा फ्री हैंड इनको दिए हुए हैं बीटीएससी को, उनके हाँ सारा कुछ छूट दे दिए कि जैसे वैकेंसी क्लियर कराने के लिए। लेकिन यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे टीसीएस का हवाला दिया जाता है। कभी बोला जाता है कि सरकार नहीं में कुछ दिक्कत चल रहा है, ये सारा कुछ करके हम लोग को भ्रमित किया जाता है। गोल गोल हम लोग बीटीएससी, कभी मंगल पांडे और कभी टीसीएस के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो आप यहाँ पर पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी आप लोग? हम लोग 1 सितंबर को आए थे, एक बार और आए हैं और फिर आज हम लोग आए हैं यहाँ। क्या कीजिएगा यदि सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो अगला स्टेप क्या होगा? सरकार को हम लोग सबसे पहले सपोर्ट नहीं करेंगे। ये जो सरकार अभी फिलहाल है इसको हम लोग को सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी कल के ही डेट में यहाँ पूर्णिया में तेजस्वी यादव हमारे गए थे जीएमसीएच में, तो वहाँ का वीडियो कल से पूरा वायरल हो रहा है। वहाँ का हॉस्पिटल का स्टेटस बहुत ही खराब है, बेडशीट भी नहीं है बेड पर, हॉस्पिटल में मरीज है नीचे सो रहा है। वायरल है वीडियो? हाँ, वीडियो पूरा वायरल है। ये साफ साफ दिख रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम ठप है, निचले से निचले पायदान पर भी जो कहा। हाँ देखिए, अच्छा उसमें ही देखिए वहाँ पे स्टाफ लोग, अभी स्टाफ नर्स जो है 25 के लगभग 50 के लगभग स्टाफ नर्स काम कर रही है। वहाँ पे है 500 के लगभग का, और अभी तक ये वैकेंसी निकाल दिया गया है लेकिन पूरा नहीं किया जा रहा, जिससे कि हम लोगों की दिक्कत नहीं हो रही है, बिहार के जनता लोग को भी दिक्कत हो रहा है। ना नर्सेस है ना डॉक्टर है अस्पताल में, तो इलाज होगा कहाँ से? तो इसके पीछे सरकार अब क्या मनसा है उसका वो पता नहीं चल रहा है। दूसरा एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि आजकल आउटसोर्सिंग पे बहाली चल रहा है। आउटसोर्सिंग पे बहाली हो जाता है, अब एक तरफ आप परमानेंट बहाली भी निकाल दिए, दूसरा तरफ आउटसोर्सिंग वाला जो वैकेंसी है उसको तुरंत पूरा कर रहे हैं। तो ये जो परमानेंट वैकेंसी इसको तुरंत नहीं क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं? आप जब भी क्लियर कर रहे हैं तो आउटसोर्सिंग वाले को क्लियर कर रहे हैं। तो सरकार का यहाँ पे तो दोहरा रवैया दिख रहा है। ये प्राइवेट में 15,000 पे काम करवाना चाहती है, क्योंकि उसमें आउटसोर्सिंग में मेनली फायदा कंपनी को होता है और स्टूडेंट को कोई फायदा नहीं होता। 15,000 रुपया देता है लोग, यहाँ पे 70,000 का नौकरी है, इसलिए हो सकता है कि सरकार अपना पैसा बचाना चाह रही हो। तो सबसे बड़ा सवाल है कि वैकेंसी क्यों आया, क्यों आया वैकेंसी और क्यों ऐसा हो रहा है? बुला रहा, जा रहा हूँ, जा बोलिए ना, क्यों आया वैकेंसी और क्यों ऐसा सरकार? चुनावी समय है, जनता को लुभाने के लिए, स्टूडेंट को लुभाने के लिए वैकेंसी का एक जुमला दे दिया गया जो कि कागजी स्तर पे कभी पूरा नहीं होगा। ये वैकेंसी ऐसी ही खींचते चले जाएगा। ये न कि स्टाफ नर्स है, सीएचओ है, डेंटिस्ट है, तकरीबन 40,000 ऐसी वैकेंसियाँ हैं जो सिर्फ ठंडा बस्ता में रखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। सरकार एक लुभाने वाली जो स्टेप है, जो नीति है, उसको क्या कहना है आपका? मेरा कहना यही है कि एग्ज़ाम हुए ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 2 महीना होने वाला है, लेकिन ना बीटीएससी कोई रिस्पांस ले रहा है, ना सरकार कुछ बता रही है कि हमारा स्कोर कार्ड कब तक आएगा। और एक बार इलेक्शंस हो जाएंगे उसके बाद लगता नहीं कि सरकार इस वैकेंसी को इस नेक्स्ट इलेक्शन तक ले जाएगी और इस साल क्लियर करने वाली है। इसी से रिलेटेड हम लोगों को बात करना है। जो छात्र हैं उनके साथ जो क्या बातें हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं जी? अधिकारियों द्वारा कुछ बुलाया गया स्टूडेंट को, बुलाया गया है बात करने के लिए। अच्छा, जो हर बार होता है, हो सकता है हम लोग 6-7 बार आ चुके हैं, हर बार बुलाया जाता है, बोला जाता है 4-5 दिन बाद आना। हम लोग चले जाते हैं, 5
दिन बाद फिर आते हैं, फिर बोला जाता है 4-5 दिन बाद आना। अभी बस यही हम लोग दिया जा यहाँ रहा है। लगभग 10 बजे से आए हुए हैं। तब से बोला जा रहा था कि अधिकारी खुद बाहर आके मिलेंगे, लेकिन अब अंदर बुला लिया गया क्या है। बोला गया है भैया? इधर सुनिए। गार्ड जी गार्ड जी, इधर आइए, बताइए गार्ड क्या जी, बोला गया? क्या बोला गया? हम लोग क्या बच्चों को जाने, क्या आश्वासन मिला? तो वो साहब ने देंगे, वो गए हैं, 2 मिलल गए हैं, अब अभी क्या क्या बोले? बच्चों को क्या बोले? सुने आप। अब नहीं भाई, हम लोग क्या जानेंगे। तो देखिए, बच्चों का ये कहना है, जो जिन्होंने परीक्षा दिया था उनका ये कहना है कि ये लोग लगातार कम से कम 10 बार ये यहाँ पर आ चुके हैं और तीखी प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन बार बार जो अधिकारी हैं अंदर बैठे हुए हैं एसी के रूम में, वो लोग आश्वासन देते हैं, लेकिन आश्वासन के बाद सिर्फ और सिर्फ इनको केवल आश्वासन मिलता है, लेकिन जो रिजल्ट होना चाहिए और जो एक कार्रवाई होनी चाहिए बिहार सरकार के तरफ से, वो कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। और लगातार क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद हम लोग और प्रोटेस्ट करेंगे, हमारा मांग जारी रहेगा। हम लोग का सर दिक्कत यही है कि हम लोग पढ़ें कि स्ट्राइक करें कि बीटीएससी के पहले वैकेंसी का मांग करना, उसके बाद स्कोर कार्ड का मांग करना। पढ़ना ही नहीं है, इसके अलावा और भी तो काम है हमें। सिर्फ यही काम नहीं ना है कि आप पढ़ते रहिए, कितना संख्या में हुए हैं आप? एग्जाम देते रहिए और संख्या क्या है? सैकड़ों में संख्या में हम लोग हैं यहाँ। एग्जाम देते रहिए, पढ़ते रहिए, फिर धारणा करते रहिए। 30 तारीख से डेट हमें स्कोर कार्ड चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए। हम मुजफ्फरपुर से बार बार ट्रैवल करके आश्वासन लेने नहीं आ सकते हैं, हम लोग को स्कोर कार्ड चाहिए। आश्वासन से काम नहीं चलेगा ना भैया, हम लोग रोड पे आ जाएंगे। संहिता जब लग कुछ जाएगी, दिन के बाद पता चलेगा कि यहाँ आचार संहिता लग तो फिर जाएगा। यहाँ से इसमें ना हम लोग भीड़ कुछ होगी, नहीं कर ना सकते कुछ हैं, होगा। यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आश्वासन 20 तारीख को, 25 तारीख को बीटीएससी भी अपना आज काम देखते करेगा। 15 आचार तारीख हो संहिता गया के है। बाद सारा काम ठप हो जाएगा, तो मतलब ये वैकेंसी नेक्स्ट हम लोग 2026 तक में देख सकते हैं। तो नहीं देखिए, खोलते हैं और वो अंदर से फोन कर देते हैं पुलिस को कि यहाँ पे लोग खड़ा है अपनी सुरक्षा के लिए। यूथ से हैं? कैसा हम लोग को मिस यूज करते हैं। माने आप लोग आकर के समय अपना दीजिए और हमको अगर जरूरत पड़े तो हम सिर्फ माने दंगा का नाम लेकर के और पुलिस को बुलवा देते हैं। यहाँ पे ठीक ना, बिहार को अपराधियों को इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता, जितना गंदा तरीके से हम लोग को ट्रीट किया जाता है। स्टूडेंट्स को ट्रीट करते हैं। हाँ, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट को देखते के साथ पुलिस बुला लिया जाता है कि स्टूडेंट आके बाहर। देखिए, कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और स्टूडेंट्स को पता है कि आचार संहिता बिहार में लगने वाली है।